हेलो गाइस, टीएनजी एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं हूं अंकित गोस्वामी। आज हम लोग ट्रेंगल के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर ट्रेंगल होता क्या है। फिर हम उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि आखिर ट्रेंगल के कितने काइंड होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ट्रेंगल होता क्या है। देखिए, ट्रेंगल एक तरह का पॉलीगन है जिनके तीन साइड्स होते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं ऐसा प्लेन फिगर जो तीन लाइन सेगमेंट से बाउंडेड हो उसको हम लोग ट्रेंगल बोलते हैं। ट्रेंगल का सिंबल भी यही होता है। ये हो गया ट्रेंगल का सिंबल, किसी भी ट्रेंगल को डिनोट करना हो तो मान लीजिए कि ये ट्रेंगल है जिसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। तो ये जो लाइन सेगमेंट होते हैं उसको हम लोग साइड बोलते हैं। तो एक साइड ये हो गया, दूसरा साइड ये हो गया और तीसरा साइड ये होगा। तीन साइड हो गए। उसी तरह जहां लाइन सेगमेंट आके मिलते हैं उस कॉर्नर को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया और एक वर्टेक्स ये हो गया। हम लोग को यहां से ये पता चल गया कि किसी भी ट्रेंगल में तीन साइड्स होते हैं, तीन एंगल्स होते हैं और तीन वर्टेक्सेस होते हैं किसी भी ट्रेंगल। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेंगल के प्रॉपर्टीज क्या होता है। ट्रेंगल का सबसे पहला प्रॉपर्टी ये होता है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। पहला प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी ट्रेंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मान लीजिए कि हम एक ये ट्रेंगल ले लिए पी क्यू आर, इसमें एक एंगल 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो यहाँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी में ये होता है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मान लीजिए कि ये ट्रेंगल हो गया एबीसी, यहाँ इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं। तो दो साइड का सम ऑलवेज बड़ा होगा थर्ड साइड से। तो यहाँ देखिए इसका सम लेते हैं ए प्लस बी, ये हमेशा बड़ा होगा सी से। फिर बी प्लस सी हमेशा थर्ड साइड ए से बड़ा होगा। और ए प्लस सी लेते हैं तो हमेशा बड़ा होगा बी से। ये दूसरा प्रॉपर्टीज है। तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी ट्रेंगल के दो साइड के लेंथ का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा थर्ड से छोटा होता है। मान लीजिए कि एक ट्रेंगल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं एल एम एन और इसका ले लेते हैं ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ए और बी का डिफरेंस जो होगा हमेशा छोटा होगा सी से, और ए और सी का डिफरेंस जो होगा, कोई भी बड़े में से छोटे को आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, ए और सी का डिफरेंस जो होगा हमेशा छोटा होगा बी से, और बी और सी का जो डिफरेंस होगा हमेशा छोटा होगा ए से। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेंगल के काइंड कौन कौन होते हैं। तो देखिए, ट्रेंगल को दो बेसिस पे डिवाइड किया जाता है उनके काइंड को। पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ साइड और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। साइड के बेसिस पे ट्रेंगल जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं साइड के बेसिस पे, और एंगल के बेसिस पे भी ट्रेंगल जो होते हैं तीन तरह के होते हैं। साइड के बेसिस पे जो ट्रेंगल होते हैं वो होते हैं इक्विलेटरल ट्रेंगल, दूसरा होगा आइसोसेलेस ट्रेंगल, तीसरा होगा स्केलन ट्रेंगल। एंगल के बेसिस पे भी जो तीन तरह के ट्रेंगल होते हैं, पहला होगा एक्यूट एंगल्ड ट्रेंगल, दूसरा होगा
राइट एंगल ट्रेंगल, और तीसरा होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल। देखिए हम क्या बोले कि ट्रेंगल के काइंड दो बेसिस पे होते हैं, एक साइड के बेसिस पे और दूसरा एंगल के बेसिस पे। साइड के बेसिस पे जो तीन तरह के ट्रेंगल होते हैं इक्विलेटरल ट्रेंगल, आइसोसेलेस ट्रेंगल और स्केलन ट्रेंगल। और एंगल के बेसिस पे भी तीन तरह के होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल। बारी बारी से हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। देखिए इक्विलेटरल ट्रेंगल ऐसा ट्रेंगल है जिसको तीनों साइड लेंथ में इक्वल होते हैं। मान लीजिए कि ये ट्रेंगल हो गया पी क्यू आर, तो यहाँ तीनों लेंथ, एक लेंथ ये, एक लेंथ ये, एक लेंथ ये, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर होगा, तीनों लेंथ में इक्वल होंगे। उसी तरह आइसोसेलेस ट्रेंगल में होगा कोई भी ऐसा ट्रेंगल जिसके दो साइड आपस में इक्वल हो। मान लीजिए एल एम एन लेते हैं, तो यहाँ ये इसके इक्वल होगा, तो एल एम इज इक्वल टू हो जाएगा एम एन, डज नॉट इक्वल टू होगा एल एम। तीसरा जो हुआ स्केलन ट्रेंगल, स्केलन ट्रेंगल में हम लोग देखेंगे ऐसा ट्रेंगल आर एस टी जिसको तीनों साइड लेंथ में डिफरेंट हो। मान लीजिए कि ये 7 cm हो गया, तो ये 8 cm होगा और ये 6 cm होगा, अपने लेंथ में अलग अलग होंगे। उसके बाद देखिए एक्यूट एंगल ट्रेंगल के बारे में चर्चा करेंगे। तो ऐसा ट्रेंगल, मान लीजिए कि ये ट्रेंगल एबीसी लिखते हैं, जिसको तीनों एंगल एक्यूट होंगे। तीनों एंगल अगर एक्यूट होंगे, और एक्यूट का मतलब होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तो तीनों एंगल अगर एक्यूट होंगे तो वो हो गया एक्यूट एंगल ट्रेंगल। और ऐसा ट्रेंगल जिसका एक एंगल अगर 90 डिग्री का होगा तो उसको बोलेंगे अगर राइट एंगल ट्रेंगल। और ऐसा ट्रेंगल जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, राइट एंगल का मतलब हो गया ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का है, और ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब हो गया कि ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से अबव और 180 डिग्री से छोटा। तो ये हो गया मान लीजिए ऑब्ट्यूज, एबीसी, इसका भी नाम दे देते हैं। तो एक एंगल अगर ऑब्ट्यूज हो गया तो उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल बोलेंगे। आज हम लोग ने यही देखा कि आखिर ट्रेंगल होता क्या है, और ट्रेंगल के प्रॉपर्टीज क्या क्या है, और ट्रेंगल के काइंड क्या क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।